तो आज अभी हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको आप, अब हम लोग लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई एसएचई क्या होता है, और एसएचई एक बार मेरे को अगर पता चल जाता है तो मुझे यह भी समझ में आता है कि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये हमको समझ में आ गया। उससे बेसिस पर उसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है वो आज सीखेंगे, और कितने प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सीखेंगे। देखिए, पोटेंशियल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब समझने वाली बात यह है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या और रिडक्शन पोटेंशियल क्या। मतलब यह है कि जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन पर, जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर जो पोटेंशियल पैदा हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जहां कहीं भी रिडक्शन हो रहा होगा वहां जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके अंदर लिखिए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आप इसका डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the tendency of electron, 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 electrode to lose electrons, to lose electrons, to lose electrons, to lose electrons, and as a result it gets oxidized, as a result it gets oxidized, as a result it gets oxidized। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, कोई भी जो आप मेटल सॉलिड फॉर्म में लेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn N प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्लियर, कोई डाउट? तो ये आप उसके नीचे, उस डेफिनेशन के नीचे लिख लीजिए, और चाहेंगे तो इसके लिए आप एक आध उदाहरण भी लिख सकते हैं, इसके लिए आप एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल इसका यहां लिख लेता हूं ऊपर में, ये दो एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिए। राइट द फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट द फर्स्ट एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए आप, Fe सॉलिड ले लीजिए, और Fe सॉलिड को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, Fe2 प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए। आप सोडियम सॉलिड ले लीजिए और इसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, Na प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए। आप एल्युमिनियम सॉलिड ले लीजिए, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, एल्युमिनियम 3 प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ऑक्सीडेशन के, बिकॉज द नंबर इज जीरो से कहां चला गया, 2 प्लस, जीरो से कहां चला गया, +1, जीरो से कहां चला गया, 3 प्लस में। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तीनों एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, राइट ऑल 3 एग्जाम्पल्स। उसके नीचे लिखिए रिडक्शन पोटेंशियल, इसके नीचे लिखिए रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, एक और बात मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बतानी है, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे एक और बात बताना है, जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको आप लिखेंगे E0 M बाई E0 M बाई Mn प्लस। इसका क्या मतलब होता है, ये जो मेटल है जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो जीरो से कौन से स्टेट में चला गया, N प्लस स्टेट में चला गया। इसका मतलब है कि ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई भी मेटल। अब मान लीजिए मैं इसी तीनों के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं अगली स्लाइड पर देता हूं, फिर वापस रिडक्शन पोटेंशियल में इस स्लाइड पे आ जाएंगे। मान लीजिए आप आयरन के लिए लिखना चाहते हैं, आयरन सॉलिड इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मान लीजिए इसको मेरे को लिखना है, तो मैं इसको जब पोटेंशियल के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Fe बाई Fe2 प्लस। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने दिया था सोडियम का, तो आप सोडियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट किए हैं, सोडियम सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब आप पोटेंशियल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम Na टू Na प्लस।
सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने एल्युमिनियम का दिया था कि एल्युमिनियम सॉलिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स में। इसको जो आप E नॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, E नॉट Al बाई Al3 अब इसका पोटेंशियल कितना होता है ये तो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पर ये जो आपने लिखा है ये कौन सा पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो ये ऐसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि नंबर 0 से कहां गया है, 2+ में गया है। यहां भी नंबर 0 से कहां गया है, 1+ में गया है। यहां पे नंबर 0 से कहां गया है, 3+ में गया है। नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर नंबर बढ़ रहा है तो ये कौन सा पोटेंशियल लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। क्लियर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सीखे, हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस। रिएक्शन लिखना आसान काम है, ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, ये तो आप समझ गए। आज मैंने सीखा कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। क्लियर। ऑक्सीडेशन का ये तीनों रिप्रेजेंटेशन लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए। अरे आप लोग लिखते क्या, मैं आपको लगता है मैं हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करता हूं इधर। जल्दी जल्दी लिखिए यार, ये अच्छी बच्ची, आप लोग भी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, राइट क्विकली, जल्दी जल्दी लिखिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, काट के लिखो रिडक्शन पोटेंशियल को। डन। तो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप इस प्रकार से लिखते हैं। यहां पर एक और चीज मार्क करिएगा कि हमने ज्यादातर जिसका ऑक्सीडेशन कराया वो सब कौन है, मेटल है। ये बात ध्यान रखिएगा, बाद में हम इसका यूज में लेंगे इस बात को कि जितना भी ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें अधिकांश कौन है, सब मेटल है। ठीक है। अब चलते हैं पीछे वाली स्लाइड पर जो हम लोग लास्ट अभी पढ़ रहे थे। अब हमारा दूसरा पोटेंशियल क्या है, अदर पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो हेडिंग डालिए रिडक्शन। तुम लिखा नहीं ना रे, जल्दी लिखो। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखिए। राइट, द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, it is the tendency of the electrode, it is the tendency of the electrode, it is the tendency of the electrode, it is the tendency of the electrode to represent, sorry, it is the tendency of the electrode to accept, it is the tendency of the electrode to accept electrons. As a result, itself gets what? Itself get reduced. अब यहां क्या लिखेंगे, Mn प्लस एक्वस में n इलेक्ट्रॉन्स जब आप ऐड कर दीजिएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, n सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर रिडक्शन हो रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप n प्लस स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहे हैं, जीरो स्टेट में जा रहे हैं। यू आर मूविंग फ्रॉम Mn प्लस स्टेट टू जीरो स्टेट। यहां क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब अगले पेज पर मैं एक एग्जाम्पल इसका लिखता हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। रिडक्शन पोटेंशियल का आप एग्जाम्पल लिखिए। राइट द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाए। राइट द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। पहला, कोई भी जो आपने रिएक्शन लिखी थी उसमें आप लिखा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली मान लीजिए मैं Fe2 प्लस को किसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा के कहां ले जा रहा हूं, मैं Fe में ले जा रहा हूं। ये भी क्या है, रिडक्शन है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, S2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लिए, सल्फर में कन्वर्ट कर लिए। ये भी क्या है, सल्फर में कन्वर्ट कर लिए। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। अब इन सब का हम लोग को क्या लिखना है,
अब इन सब का हम लोग को पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो देखिए इसको जब रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस बाई Zn, इसको कैसे लिखेंगे, ई नॉट Fe2 प्लस बाई Fe, इसको क्या लिखेंगे, ई नॉट S2 माइनस से S। क्यों, आप तो जोड़ रहे हैं ना, अच्छा यहां पे +2, अच्छा ये ये एक मिनट, ये जो है ये -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं, या फिर उधर कर देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। हाँ नहीं, 2+ कैसे होगा, Sn तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, Sn2 प्लस -2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सल्फर। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, तो कहां पहुंच गए, सल्फर पे पहुंच गए। तो नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, नंबर आपको घटता दिखाई दे रहा है, ये 2 से यह नंबर बढ़ गया है, इसीलिए गड़बड़ा रहा है, ये गलत एग्जाम्पल ही हम लिख दिए हैं, ये नंबर बढ़ रहा है, देखिए ये एग्जाम्पल ही गलत लिख दिए, इसीलिए गड़बड़ा गया, यहां पे मेरे को उल्टा लिखना चाहिए था, ये एग्जाम्पल होता है ऐसा, सल्फर when 2 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल क्या हो गया, सही हो गया, हुआ ना, एग्जाम्पल ही हमने गलत लिख दिया था गलती से। अब देखिए इसको ध्यान से, इसका जब आप लिखेंगे ई नॉट तो क्या लिखेंगे, ई नॉट सल्फर से कहां जा रहा है, S2 माइनस। अब देखिए नंबर 0 से 2 माइनस गया तो घटा ना, घट गया, यहां भी घटा यहां भी घटा। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन ये लिखते ऐसे हैं, ये अब आपने क्या कर लिया, सीख लिया। तो कोई भी 2 अगर पोटेंशियल दिया जाएगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते कैसे हैं ये आपने सीख लिया। हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। measurement of standard electrode potential, measurement of standard electrode potential, measurement of standard electrode potential। अब देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस किसके बराबर होता है, ई नॉट एनोड के बराबर। बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये बात मैंने आपसे बताई थी। अब मैंने आपसे कहा कि किसी एक जगह पर आप क्या यूज कर लीजिए, 0 कर दीजिए। मैंने कहा कि एनोड का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। कैसे 0 कर दिए, बाई पुटिंग इट, बाई टेकिंग दिस सेल एज SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ई नॉट सेल, ये वैल्यू आपको कहां से आएगा, रीडिंग फ्रॉम दी वोल्टमीटर, रीडिंग फ्रॉम दी वोल्टमीटर, ये रीडिंग आ गई। तो यहां से क्या आप कह सकते हैं, ई नॉट कैथोड, जो कि आपने जो भी मेटल लिया होगा वो जो भी आपकी रीडिंग आई है के बराबर हो गया, जो भी आपकी रीडिंग आई इसके बराबर हो गया। और ऐसे दुनिया के हर मेटल या नॉन मेटल को आप यहां पर पुट करते हैं, कहीं पर SHE एनोड की जगह लेते हैं, कहीं SHE कैथोड की जगह लेते हैं, अलग अलग जगह पर आप इसको यूज करते हैं, और यूज करके आप क्या निकाल लेते हैं, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, हेडिंग डालिए इसी के अंदर, ये लिख लिए ना, इसको लिखवाना होगा इसका स्टेटमेंट, मतलब समझ में आ गया ना कि ई कैथोड ई एनोड, इसमें किसी एक को रख लेना है। हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू फॉर जिंक, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू फॉर जिंक, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू फॉर जिंक।
वाई एम आई इंटरेस्टेड फॉर जिंक ओनली? जिंक के लिए खास इंटरेस्ट हमारा क्यों है? क्योंकि हम लोग को जिंक का और किसका निकालना है? जिंक का और कॉपर का। अब ये कहां निकला होगा? ये निकला कहां होगा? लैब में। ये कहां निकला होगा? लैब में। तो लैब में कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया होगा, उस सेटअप में क्या क्या था और कैसा कैसा था उसको मैं लिखवा रहा हूं और उसके बेसिस पर फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले आप इस बात को लिखिए, राइट। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप, an electrochemical cell is set up in which zinc electrode is placed in zinc electrode is placed in zinc electrode is placed in 1 m zinc electrode is placed in 1 m concentration of ZnSO4, 1 m concentration of ZnSO4, 1 m concentration of ZnSO4, 1 m concentration ZnSO4 में आपने क्या ले लिया? ऐसा ले लिया। उसके बाद आपने इसको लेफ्ट साइड में जैसे लेते हैं वैसे लिया। यहां पर ये आपका प्लैटिनम ब्लैक, इस साइड पे आपने क्या ले लिया है? SH ले लिया। इस साइड पे आपने क्या ले लिया? जिंक ले लिया। ये किसका इलेक्ट्रोड है? जिंक का है। और जिंक के इलेक्ट्रोड को आपने किस में डाला हुआ है? ZnSO4 सॉल्यूशन में डाल दिया है। इसको आपने किस में डाल दिया है? ZnSO4 सॉल्यूशन में डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको क्या किया? इसका आपने इस प्रकार से वोल्ट मीटर में कनेक्शन किया और इसको ऐसे जोड़ दिया, डन। और अंदर ही अंदर आपने यहां पे क्या डाला होगा? एक यहां से यहां आपने क्या डाल दिया होगा? एक सॉल्ट ब्रिज डाल दिया होगा। सर्किट हो गई कंप्लीट। अब ये फोटो झटपट बनाइए, तुरंत से एकदम झटपट में। नहीं, बस इसको लिखिए और झटपट इसको आप बना लीजिए फट से कि ये SHE है, ये Zn है, ये एनोड का साइड है और ये कैथोड का साइड है। जब आपने ऐसा किया, जल्दी से बना लीजिए, तो जब आपने ऐसा किया तो क्या पाया? ऐसा देखा गया कि जो वोल्ट मीटर था उसका जो डिफ्लेक्शन था वो था फ्रॉम SHE से लेकर, इस पर जो डिफ्लेक्शन देखने को मिला है ये किस तरफ से किस तरफ था? फ्रॉम SHE से लेकर जिंक की ओर इसका डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये कहां देखने को मिला? लैब में देखने को मिला। हम लोग बस उसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो लैब में बनाने एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो लैब में हुआ होगा। तो हमें क्या देखने को मिला कि जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर है वो किधर से किधर डिफ्लेक्शन हुआ है? फ्रॉम कैथोड टू एनोड की ओर डिफ्लेक्ट किया है। और जब वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन फ्रॉम कैथोड से एनोड की ओर हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि करंट कहां से कहां फ्लो किया है? करंट फ्लो किया है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि डिफ्लेक्शन अगर कैथोड से एनोड की ओर है तो करंट भी कहां फ्लो किया होगा? कैथोड से एनोड की ओर फ्लो किया होगा। तो ये डायग्राम के नीचे आप एक बात लिखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट the current the deflection in the voltmeter, it is observed that the deflection in the voltmeter is towards anode, ये फोटो देखिए किधर है, ये किधर घुमा, इधर घुमा, यानी टुवर्ड्स एनोड, विच मीन्स ये फोटो में भी बनाइएगा, it is towards anode, which means the current is moving from cathode to anode, which means the current is moving from cathode to anode। यानी ये जो करंट है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर है? डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां गया है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वो कैथोड से एनोड की ओर गया। अब ये बात अगर मेरे को समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं। अगर करंट इधर से इधर गया है तो ऑब्वियसली ये कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? बिकॉज करंट अगर कैथोड से एनोड गया है तो हायर पोटेंशियल पे कौन होगा?
कैथोड होगा, और लोअर पोटेंशियल पे कौन होगा, एनोड होगा। और तब हमने ऐसा पाया कि इस वोल्ट मीटर का रीडिंग जो था वो कितना था, 0.76 वोल्ट था। कितना था इस वोल्ट मीटर का रीडिंग? द रीडिंग वॉज फाउंड टू बी, द रीडिंग वॉज फाउंड टू बी, द रीडिंग वॉज फाउंड टू बी 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड पर आपने एसएचई ले रखा है, तो मैं एसएचई को, अच्छा देखिए एक तो ब्लंडर हो गया हमसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाना भूल गए। आप जो इससे पहले का टॉपिक लिखे हैं, इससे पहले का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक था, ये जो पोटेंशियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहां पे आपने हेडिंग डाला था, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखवाना भूल गए। क्या लिखवाना भूल गए? क्योंकि अभी वहां उसका एप्लीकेशन आया तो याद आया कि अरे ये तो लिखवाना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, आपने पढ़ा दो प्रकार का पोटेंशियल होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। जब आप यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं और यहां क्या लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो हमने दो अलग अलग पेज पर, यहां पर आपको क्या लिखवाया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसके बाद वाली स्लाइड पर क्या लिखवाया था, रिडक्शन पोटेंशियल लिखवाया था। यहां तक कोई डाउट? यानी एनोड पर होता ऑक्सीडेशन है और कैथोड पर होता रिडक्शन है। लेकिन आईयूपीएससी ने एक बात बोला है, वही नोट डाल के आईयूपीएससी वाली बात को लिखना है। क्या बोला है पहले मैं बता देता हूं, फिर लिखवाऊंगा। बोला है उसने, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे टर्मिनल पर यानी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, आपको हमेशा क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। मतलब ये यहां पर +2 से कहां गया, 0 में, नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या है, तो ये तो ठीक है चलेगा। लेकिन इसके पहले आप कहां से कहां गए थे, 0 से +2 पर, ये कौन सा पोटेंशियल आया, you cannot use this, you have to convert this oxidation potential into what, reduction potential। आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। कैसे कन्वर्ट होता है वो हम आपको बताते हैं। तो वहां पे पहले स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी the half cell reaction in an electrochemical cell, the half cell reaction in an electrochemical cell is always written in terms of electron accepting tendency, is always written in terms of electron accepting tendency. That is, an electrode potential is always expressed in terms of electron accepting tendency. That is, the electrode potential are always expressed, that is, the electrode potential are always expressed, that is, electrode potential are always expressed in terms of reduction potential, in terms of reduction potential, in terms of reduction potential. How to convert oxidation potential to reduction potential? How to convert oxidation potential to reduction potential? सिंपल सा एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल is equal to negative of E naught oxidation potential। समझ गए? मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं, उससे आप तुरंत समझ जाइएगा। E नॉट Zn 0 से 2+ का वैल्यू कितना निकल के आया, मान लीजिए निकल के आया
76 वोल्ट निकल के आया। आप मुझे बताइए कि ये जो पोटेंशियल आपने लिखा है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पर अगर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है दैट इज 2+ से जिंक, मुझे क्या करना होगा? इसके सामने एक क्या लगा देना होगा? नेगेटिव साइन लगा देना होगा, और जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, दैट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.76 वोल्ट। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना है तो उसके सामने सिर्फ क्या लगा देना होता है? नेगेटिव लगा देना होता है। क्लियर? अब आप बोलिएगा सर अचानक से बात आपको कहाँ याद आया? जब वो सेल में निर्माण कर रहा था तो उस टाइप पर जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, लेकिन हमको उसका पोटेंशियल क्या लेना है? रिडक्शन। ये बात बताते नहीं तो लिख कैसे देते? तभी आप बोलते कि सर अचानक से कैसे लिख दिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक ध्यान से उतर गया। उसका कारण यही था कि बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था, जिसकी वजह से एकदम से दिमाग से उतर गया कि हमको इसको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ ही रहे थे इसको, बस यहां पे अब देखिए यहीं पर आके ना अटके थे अभी, तो उस अटकने वाली पार्ट को हमने वहां क्लियर कर दिया। अब कैथोड पर है कौन? कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है मतलब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे H+ से कहां गया? H2 को गया। क्यों लिखा इसके बारे में? क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? SHE लगा है। माइनस यहां पर क्या लिखे? माइनस यहां पे क्या लिखे? E0। अब एनोड पर होता क्या है? होता है ऑक्सीडेशन, पर हम लोग को क्या यूज करना है? रिडक्शन। तो आप क्या यूज करेंगे? Zn2+ से Zn यूज करेंगे। यह बात क्लियर है? अब जो हमारी रीडिंग आई है वो एक्चुअली क्या है? जो हमारी रीडिंग आई है वो एक्चुअली है क्या? जो हमारी रीडिंग आई है वो ई सेल की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 0.76 इज इक्वल टू SEG का वैल्यू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो 0.76 इज इक्वल टू 0 माइनस यहां क्या लिख दे? E0। ये हटता है क्या इधर से? नहीं हटता है। E0, अरे ये तो ऊपर गया। अच्छा इधर है। अच्छा। E0 Zn2+ से Zn। अब यहां देखिए, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, E0 Zn2+ से Zn इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। ये जो अभी हमारा एक्सप्रेशन आया, दिस इज व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? -0.76 वोल्ट निकल के आ गया। ठीक है, ऐसा मैंने किसके लिए किया? एक जिंक के लिए किया। ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों ने दुनिया के जितने मेटल है सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है। हम लोग उसमें से किसका कैलकुलेट किए हैं? अभी सिर्फ जिंक का कैलकुलेट किया। क्या माइनस माइनस प्लस होगा? अरे तो मैंने यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू तो ये तो माइनस साइन था, माइनस इधर ले आए, -0.76 हो गया। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तब। अब मान लीजिए मेरे से कोई पूछे ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, मेरे से कोई पूछ रहा है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके सामने माइनस ला देगा, +0.76 हो जाएगा। क्लियर? तो हो गया, लिख लीजिए पूरा, देखिए डन। बढ़े आगे, पूरा लिख लिए, हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ। अच्छा, इसको सेल में रिप्रेजेंट भी करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन सेल आल्सो। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा थोड़ा वो भी देख लेते हैं, हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस इन सेल। तो आपके एनोड में कौन था? जिंक। तो यहां कैसे लिखें? अच्छा, आप लिखते कैसे हैं? पहले इस साइड पर क्या लिखते हैं? एनोड डबल बार, और इधर क्या लिखते हैं? कैथोड। एनोड पर कौन है? एनोड पर है जिंक। इधर ऑक्सीडेशन होगा। पोटेंशियल में ऐसा लिखते हैं, पर लिखते वक्त तो कैसा लिखेंगे? ऑक्सीडेशन ही लिखेंगे, यानी नंबर बढ़ेगा। जिंक सॉलिड सिंगल बार, Zn2+ एक्वस 1m, क्योंकि अभी तो हम लोग स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे हैं। डबल बार, इस साइड पे आपने क्या यूज किया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे? H+ एक्वस
वहां पे भी हमने क्या यूज किया था, 1M यूज किया था, सिंगल बार, और ये क्या हो जाएगा, H2 गैस कॉमा PT सॉलिड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल जो अभी अभी हमने देखा है। क्लियर? ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है। क्लियर? अभी हम लोग आधा पढ़े हैं, कहां तक पढ़े, जिंक पार्ट पढ़े। ऐसे ही हमें किसका पढ़ना है, कॉपर का पढ़ना है, और तब दोनों को मिला के मैं आपको क्या वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा आज की क्लास में, 1.1 वोल्ट। तो जैसे ही 1.1 वोल्ट होगा मैं आपको बोल दूंगा आज की क्लास क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अभी 1.1 वोल्ट में कुछ समय बाकी है। तो ये आ गया 0.76, वो भी किसका, नेगेटिव का। बढ़े आगे, बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे, बढ़े। अब हम लोग को अगला क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक है, लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर, ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर। चलिए, बहुत अच्छा, काफी अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते रहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक शेल है, हमारे पास एक शेल है, ये इस तरह से हमने इधर का शेल बना लिया, इस तरफ से इधर का शेल बना लिया। इसको याद कैसे रखते हैं उसका ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, तो जिस तरफ जिंक था आपके डैनियल सेल में, आपने जिंक उधर ही डाला था और दूसरी साइड पे क्या डाल दिया था, SHE। यहां पे कॉपर उसी साइड पे डालेंगे और दूसरी साइड पे क्या डाल देंगे, SHE डाल देंगे। यहां पे आपने डाला कॉपर, दिस इज योर कॉपर, ये बीच में इस प्रकार से आपने एक ऐसा प्लैटिनम वाला वो डाल दिया। इसको आपने कनेक्ट किया था एक इस तरह के वोल्ट मीटर से, और यहां पे आपने एक डाल दिया था, क्या डाला था, यहां पे आपने डाला था एक सॉल्ट ब्रिज। ये इस बार हम लोग SHE किस साइड ले रहे हैं, इस साइड ले रहे हैं, और ये हमारा क्या है, कॉपर है। दिस इज योर कॉपर, ठीक है। तो लिखिए, राइट, अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन, लिखना स्टार्ट करिए, अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 MCuSO4 solution, a copper dipped in 1 MCuSO4, a copper dipped in 1 MCuSO4, 1 MCuSO4, 1 MCuSO4 is taken as 1/2 cell, is taken as 1 MCuSO4 is taken as 1/2 cell, and SHE as another half cell, SHE as another half cell, SHE as another half cell। अब ध्यान से देखिए, जब ऐसा हुआ तो क्या देखने को मिला कि जो आपका वोल्ट मीटर है, जो आपका क्या है, वोल्ट मीटर है, उसमें डिफ्लेक्शन किस साइड देखने को मिला, इस साइड देखने को मिला। इस साइड मतलब फ्रॉम एनोड टू कहां, टू कैथोड। तो आपने जो लिखा है उसके नीचे आप ये डायग्राम बना लीजिए, तब तक मैं इसके नीचे की कहानी लिखता हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या देखने को मिला हम लोगों को। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या देखने को मिला, क्योंकि लैब में देखा गया करंट कहां से कहां जा रहा था, एनोड से कहां जा रहा था, कैथोड की ओर जा रहा था। एनोड से कहां जा रहा था, कैथोड की ओर जा रहा था। द डायरेक्शन, द करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब अगर मेरा करंट कहां से कहां गया, एनोड से कैथोड गया है, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आया है 0.34 वोल्ट। कितना आया है,
0.34 वोल्ट। तो ये दो बातें आप उसके नीचे लिखिए। द डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर, द डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर was seen from anode to cathode, was seen from anode to cathode, which means was seen from anode to cathode, which means the current is flowing from anode to cathode, which means the current is flowing from एनोड टू कैथोड। और उसका क्या मतलब है, एनोड हमारा क्या आ गया, नेगेटिव, और कैथोड मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। और करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, करता है ना। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर टू लोअर। तो ये सही बनाया गलत बनाया, हायर टू लोअर होगा ना। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव, और ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, दिस विल बी योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस विल बी योर नेगेटिव। डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। गलती लिख दी है क्या, गलती लिख दी है, उल्टा लिख दी है। ये वोल्ट मीटर का ऐसा नहीं है। ये वोल्ट मीटर का डायग्राम कैसा बना है, नहीं नहीं, जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है, ये वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन देखा गया है वो इधर से इधर देखा गया, और जो ये है ये कहाँ देखा गया, ऐसा ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पर लिखा था एनोड और कैथोड, उसको भी क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो आप वहां अपने नोट्स में भी इसको करेक्शन कर लीजिएगा, आप अपने नोट्स में भी करेक्शन कर लीजिएगा। ये कहां से कहां जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और जिसकी वजह से अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, सॉरी ये करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब सही, और रीडिंग कितनी आ गई, 0.34 वोल्ट, 0.34। तो आपको करेक्शन कर लीजिएगा, द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट वाज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड वोल्ट मीटर रीडिंग वाज 0.34, 0.34। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, बढ़े आगे। अब देखिए, यहां देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब ई नॉट सेल, कैथोड पर आपने क्या लिया है, कॉपर लिया है, दैट इज यहां पे क्या लिखेंगे, ई नॉट Cu2 प्लस से कहां तक, कॉपर, माइनस यहां पे क्या लिए हैं, एनोड, एनोड पर क्या लिखेंगे, H प्लस से H2। यहां तक कोई डाउट, क्यों, हमेशा क्या लेना रहता है, रिडक्शन लेना। तो हो भली ऑक्सीडेशन रहा है, पर लेना आपको क्या है, ये कौन बोला, IUPAC ने बोला है। अब इसका पोटेंशियल तो आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 0 के, और ये आपको कहां से पता चला, रीडिंग से। तो ये रीडिंग कितनी आई है, रीडिंग आई है 0.34 वोल्ट, विच इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस 0। और वहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला ई नॉट Cu2 प्लस बाई कॉपर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 वोल्ट। यहां से हमें दो बातें पता चल गई, एक कि जब हमने जिंक का पोटेंशियल निकाला था तो कितना आया था, जिंक का पोटेंशियल -0.76, और कॉपर का पोटेंशियल निकाले तो कितना आया, 0.34। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं पक्का। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, इसका सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इस साइड एनोड लिखते हैं, एनोड पर क्या लगाए हुए हैं आप, SHE लगाए हुए हैं, SHE पर कैसे लिखेंगे, एनोड पर होता है
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है यानी H2 गैस, कॉमा आगे रहा होगा प्लेटिनम सॉलिड सिंगल बार, ये गया होगा H प्लस एक्वस 1m कंसंट्रेशन डबल बार, उधर क्या आया होगा, वहां पे हुआ होगा रिडक्शन, कॉपर 2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन रहा होगा 1m और ये कहां गया होगा, कॉपर सॉलिड को। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, जो सेल अभी आपने ऊपर बनाया था, यही सेल आपने ऊपर बनाया था। डन, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। यस, कोई डाउट है इसके अंदर? डन। अब स्लाइड नंबर नेक्स्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट है, आखिरी स्लाइड है। हम लोग बेसिकली ये यहां जो भी पढ़े हैं, मतलब जब से पढ़ रहे हैं वो डैनियल सेल, वहां पे हमने एक ही चीज कहा था कि आपका पोटेंशियल कितना आया था, 1.1 वोल्ट। जितना जद्दोजहद हम लोग किए हैं इसी 1.1 वोल्ट को कैलकुलेट करने के लिए किए। तो जब हम यहां पर फॉर डैनियल सेल हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग फॉर डैनियल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कोई दिक्कत? या तो कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अब देखिए E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड। कैथोड वहां पर क्या लिए थे डैनियल सेल में? नहीं, कैथोड क्या लिए थे, ठीक से देखिए बुक में, कैथोड क्या लिए थे, कॉपर लिए थे। तो कॉपर कहां से कहां जाएगा, कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस एनोड पर क्या लिए थे, जिंक लिए थे, वो कहां से कहां जाएगा, Zn 2 + 2 Zn तक जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत? अब E नॉट सेल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने 0.34 कैलकुलेट किया है, किए हैं क्या, देखिए तो लास्ट स्लाइड में देखिए आपने इसका वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, 0.34 वोल्ट किए हैं, माइनस और इसका वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके ठीक पीछे वाली स्लाइड पर आपने कितना कैलकुलेट किया था, -0.76। देखिए Zn 2 + Zn क्या है, -0.76। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.76 और जिस वैल्यू का हमें इंतजार था वो वैल्यू आखिरकार आ ही गया। E नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये 1.1 वोल्ट जो वैल्यू आया है, ये कैसे आया? आपने इंडिविजुअल हर एक मेटल का, हम लोगों ने खास करके 2 मेटल का क्यों निकाला, क्योंकि हमें डैनियल सेल का पोटेंशियल निकालना था, इसलिए हमने जिंक और कॉपर का बाकायदा पूरा पढ़ के निकाला। अब इसके बाद दुनिया में मेटल तो बहुत है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, सबका तो इतना नहीं कर सकते। इन सारे का कोई आदमी ऐसा करके रखा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सजाते हैं। अब देखिए किसी का वैल्यू प्लस आया, किसी का वैल्यू माइनस आया, तो एक अगला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो साइंटिस्ट लोग सारे मेटल और नॉन मेटल का क्या किया, ऊपर से नीचे इसका वैल्यू निकाला, उसको बड़ा से छोटा में क्या कर लिया, सजा लिया। जब आप सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल को बड़ा से छोटा को ऊपर से नीचे क्या कर लेते हैं, सजाते हैं, उससे जो सीरीज बनकर आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और यहां से हमें पता चला कि ये जो वैल्यू है वो कितना है, 1.1 वोल्ट। अब ये दोनों वैल्यू अब आपको कंठस्थ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कौन कौन सा, कॉपर का और जिंक का, क्योंकि इसका वैल्यू तो बाकायदा आपने कैलकुलेट करके निकाला है पूरा ऊपर से नीचे, तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड कर